अ, सभी को नमस्कार। आज इस राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर कल्पना मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आहूत किया है। और इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार उपाध्याय जी और शाश्वत अतिथि प्रोफेसर दीनानाथ शर्मा जी और सभी इस पक्ष में उपस्थित सभी आचार्यों को मैं नमन करता हूं। हमारे वरिष्ठ और हमारे सब सहयोगियों, मित्रों, सबको मैं नमस्कार करता हूं और छात्र छात्राओं को शुभकामना देता हूं। वस्तुतः मैं प्राकृत का तो मेरा विषय नहीं रहा है। प्राकृत वाङ्मय में गणितीय परंपरा पर मुझे लगा कि कुछ इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने संस्कृत वाङ्मय में गणितीय परंपरा पर काम किया है। तो मुझे लगा कि प्राकृत वाङ्मय में भी गणितीय परंपरा पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर शोध कार्य भी होना चाहिए। छात्रों को हम लोग उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें कि इस तरह का कार्य भी होना चाहिए। प्रकृति नाम मतलब लोका नाम, लोकहिताय। प्राकृत जो भाषा है ये लोक के लिए है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वभूत हिते रता, तो सभी जीवों के कल्याण में जो लगा हुआ है वही हमारे आचार्यों का, हमारे जो ऋषभ देव का, जितने आचार्य हैं उनका सभी यही उद्देश्य था कि सर्वभूत हिते रता, सभी जीवों के कल्याण में जो लगा हुआ है यही उद्देश्य है। प्राकृत का है, संस्कृत का है, पाली का है, सबका उद्देश्य एक ही है। तो इस उद्देश्य से हम इसमें देखते हैं कि इसका आज क्या प्रासंगिकता है, क्यों प्राकृत पीछे रह गई। प्राकृत भाषा, संस्कृत को भी लोग चाहे प्राकृत है, तो हम देखते हैं कि इसमें जो मैंने अभी वो दिल्ली विश्वविद्यालय में कोर्स लगा हुआ है CBCS में, उसमें है कि मैथमेटिकल ट्रेडिशन इन संस्कृत लिटरेचर। तो वो अभी मैं ये भी चाहता हूं कि प्राकृत वाङ्मय में भी इसी तरह हो कि मैथमेटिक्स इन प्राकृत लिटरेचर, मैथमेटिकल ट्रेडिशन इन प्राकृत लिटरेचर, ये कोर्स में लगे तब हमारी सार्थक, हमारी जो है सिद्धि, जो कॉन्फ्रेंस का जो है उद्देश्य उद्देश्य की पूर्ति होगी और हमारे छात्र शोध कार्य के लिए आगे बढ़ें। इस तरह का पहली बार मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में मैंने कार्य शुरू कराया। मेरे अंदर में 2 छात्र शोध कर रहे हैं, एक आर्यभट्टियम पर एक छात्रा कार्य कर रही है और एक गणितीय परंपरा पर एक छात्र अभी PhD शोध कार्य कर रहे हैं। तो मैं ये भी चाहूंगा कि यहाँ भी लाल बहादुर विद्यापीठ में भी गणितीय परंपरा को बढ़ाया जाए। बहुत से कार्य हुए हैं, पाटलिपुत्र में, कुसुमपुर में उस समय भी कार्य हुआ था, राजस्थान में कार्य हुआ है, मैसूर में कार्य हुआ है, परंतु अभी इसमें बहुत ही कार्य की जरूरत है, शोध कार्य की आवश्यकता है। तो ये मेरा जो शोध पत्र है वस्तुतः है कि प्राकृत वाङ्मय में गणितीय परंपरा। तो गणित शब्द जो है गण धातु और प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ है गिनना, मापना, जिसको गणना करना। कौटिल्य अर्थशास्त्र में तो गणितो कहा हुआ है, अमरकोश में भी पढ़े आप लोग, संख्यातम गणितम कहा है। तो गणना, संख्यान, ये सब आया है गणित शास्त्र में। अब सबसे बड़ी चीज इसको गणित का आधार हम वेदों से ही हमारे यहाँ शुरू हो जाती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और ऋग, साम, यजुर और अथर्व, चारों वेदों में गणितीय परंपरा हमें देखने को मिलती है, जो कि बाद के आचार्यों ने उन्हीं ट्रेंड को, जैन आचार्यों ने भी उसको विकसित किया। तो हम देखते हैं कि इसमें आखिर गणित का आज क्या प्रासंगिकता है। हम वहां के गणित को लेकर आज के आधुनिक गणित से जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तो क्यों पढ़ेगा लोग, छात्र क्यों पढ़े। छात्रों को हम बताएंगे कि हमारे यहाँ कैसे, अभी हम आप लोगों से चर्चा करेंगे कि महावीराचार्य ने क्या योगदान है उनका और श्रीधराचार्य का क्या योगदान है। ऐसे ऐसे जैनाचार्य जो हुए हैं, जो आज के लिए पूरे विश्व उनका जो अनुकरण कर रहा है, उस समय हुए थे, तो उनकी चर्चा हम करना चाहते हैं। वैदिक काल, थोड़ा सा हम वेदों की चर्चा कर देते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग एक ग्राउंड दे करके कि वैदिक काल का हम इस तरह से काल निर्धारण तो हमारे यहाँ 3000 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। सुलभ काल है, उसके बाद 1000 ईस्वी से 5000 ईस्वी पूर्व तक। वेदांग काल है 1000 ईस्वी से 5000 ईस्वी पूर्व तक। तो अब उसमें हम देखते हैं कि
ऋग्वेद में ही संख्या की गणना हमें प्राप्त होने लगती है। ऋग्वेद के सूक्तों में हम देखते हैं, मंत्रों में प्राप्त होती है। यजुर्वेद में स्पष्ट हमें दिखाई देता है कि जहां पर यजुर्वेद में हम पढ़ते हैं अगर, तो वहां पर हमें जो है वहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कही गई है। बताइए कि वैदिक ऋषि क्या करते थे, वो यज्ञ की वेदिका बनाते थे। उनको नहीं पता था कि हम क्या, हमारे गणित कहाँ पर है। तो वो जो यज्ञ की वेदिका बनाते थे वो पूरा साइंटिफिक था, वैज्ञानिक दृष्टि से बनाते थे। उसमें आता है कि वो चतस्रश्चमे अष्टौचमे अष्टौचमे द्वादशचमे द्वादशचमे क्या है, 4 4 8 4 12 ऐसे षोडशचमे ऐसे करते हुए चतुश्चत्वारिंशच्चमे यज्ञेन कल्पिताम, यज्ञ में ऐसा किया गया। तो ये क्या है, ये वहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कही गई है। 4 4 8 8 जो साइंस के बच्चे हैं मैथमेटिक्स को नहीं जानते हैं, ये हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। तो उनको हमें बताना है कि ये देखो मैथमेटिक्स तुम्हारा यहाँ पर है। उसमें 4 का टेबल जो हम कहते हैं वही है, 4 4 8 8, फिर 8 के 12 16 ऐसे है। षोडशचमे षोडशचमे विंशतिचमे विंशति में चतुर्विंशतिचमे ऐसे आया है, संस्कृत में आया है। तो वो उस चीज का बैकग्राउंड वहाँ की हम बात बता रहे हैं आप लोगों को। तो वहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की भी बात कही गई है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, समांतर श्रेणी की, गुणोत्तर श्रेणी की बात कही गई है, ये वहाँ पर कही गई है। ये बहुत ही साइंटिफिक है। ये 18वें मंत्र का 18वें अध्याय का 24वां मंत्र है, जिसमें सम संख्या की बात कही गई है और विषम संख्या की भी बात कही गई वहां पर। एकाचमे तिस्रश्चमे पंचचमे सप्तचमे सप्तचमे। तो ये जो साइंटिफिक चीज वहां पर है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर इन सब चीजों को वर्णन किया गया यजुर्वेद में। यजुर्वेद में एक सबसे बड़ी चीज है कि आज जो है, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम, सभी हम बच्चे अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो है पाइथागोरस प्रमेय जो है वो यजुर्वेद की देन है। वो सूत्रराज जो हमारे यहाँ है, बौधायन ने सर्वप्रथम उसको प्रतिपादित किया। पाइथागोरस यहाँ आए थे, ठीक है, उस समय आए थे, यहाँ पढ़े, लेकिन उन्होंने यहाँ से कॉन्सेप्ट लिया, अवधारणा ली, और वो अवधारणा ले जाकर के उन्होंने डेवलप किया। वो पाइथागोरस के रूप में प्रचलित हुआ। उस हाँ, उनका वो ले गए और वो उसमें कहते हैं दीर्घ चतुरक्षण्या रज्जु पार्श्वमानि त्रियंक मानि च यत् पृथक भूते कुरुस्तस् तद उभयम करोति। तो क्या है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। यही हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तो अब उनको हमें जो हम इंजीनियरिंग बच्चे पढ़ते हैं, मेडिकल के बच्चे पढ़ते हैं, उनको हमें बताना है कि हमारे यहाँ देखो ये मैथमेटिक्स जो तुम पढ़ती हो यहाँ ऑलरेडी हमारा है, ये पाइथागोरस का नहीं है। अब तो उस पर खोज होने लगा है, अब अध्ययन सूलो के रूप में उसको जाने जा लगा है। सूत्रराज पर अभी काम हुए हैं। आपको एस.एन. सेन और ए.के. बाग ने काम किया है। जो यहाँ पर इंसा है, हमारे यहाँ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी है, उसमें ये पुस्तक छपी हुई मिल जाएगी। मैं एनसीईआरटी में था उस समय, हम लोगों ने 5 वॉल्यूम बनाया था कि मैथमेटिक्स इन संस्कृत लिटरेचर, मेडिकल साइंस इन संस्कृत लिटरेचर था, इन्वायरमेंटल, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, इस तरह 5 वॉल्यूम बने थे। और संस्कृत वाङ्मय में गणित का इतिहास बना, जो पहली बार भारतवर्ष में, स्वतंत्र भारतवर्ष में कहीं किसी ने ऐसा काम नहीं किया है। पूरे वहां पर क्या था कि आप वैज्ञानिक हैं, हम संस्कृत, आप प्रकृति के स्कॉलर हैं, तो एक जगह एक मंच पर जब हम आएंगे तभी बात बनती है कि आप प्रकृति, हम साइंटिस्ट हैं, आप साइंस नहीं जानते, हम प्रकृति नहीं जानते। तो दोनों जब एक जगह जुटेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हम पूरे विश्व को देंगे, पूरे समाज को देंगे। तो ये हमारे बच्चों को देगी, तभी न हमारी क्यों स्थिति हो गई, इस प्रकृति और संस्कृत की स्थिति, चाहे पाली किसी की, क्यों वहां रह गया, क्योंकि हमने उसको मॉडर्न से नहीं जोड़ा। आज उसको हम इंजीनियरिंग में डालेंगे, मेडिकल में डालेंगे। अब इसकी बात चल रही है, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो बात आई है, इसमें हम इन सब चीज के लिए आप लोग इसको एक सिलेबस बना करके दीजिए। मैं उसमें हेल्प करूंगा आप लोगों को, जहां भी मदद की जरूरत है। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्य शुरू हो गया है, आप लोग भी करें कि प्राकृत वाङ्मय में गणितीय परंपरा को विकसित किया जाए। मैंने एक पुस्तक इस पर लिखी है, इस तरह देखिए, ये है संस्कृत वाङ्मय में गणितीय परंपरा, सिलेबस में लगा हुआ ये जी। तो इस तरह की पुस्तक हम चाहते हैं कि इसमें भी डेवलप हो। तो इसमें मैं बहुत, अभी इसमें हमारा डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जितना मुझे लगा कि इसमें इतने जैन आचार्य हुए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अब इसमें बताना चाहता हूं कि अब उसके बाद हम वेद की तो बात हम समझ ही गए, हम केवल आप लोगों के स्थली पुलाक न्याय से बताते हुए हम बढ़ेंगे, क्योंकि समय का अभाव है। और यजुर्वेद की बात हमने बताया, उसके बाद यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद में भी बात आती है, मैथमेटिक्स की बात आती है, वहां पर भी है। तो चारों वेदों में हम इस चीज पाते हैं। उसके बाद सूलवकाल पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमारा है, वो बौधायन सूल सूत्र है। तो जो 4 सूल सूत्र है, चारों पर पब्लिश है, बौधायन है,
आपस्तंभ है, कात्यायन है और मानव सूत्र, ये 4 हैं। इस तरह 8 हैं, लेकिन 4 पब्लिश्ड हैं अभी। तो इन सूत्रों पर इन पर काम करना है। उसके बाद आता है वेदांग काल आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय गणित की आचार्य परंपरा शुरू होती है। तो सबसे पहले गणित का महत्व दिया है वेदांग ज्योतिष में लग्धाचार्य ने। वहां बताया है कि यथा शिखा मयूनाणाम नागाणाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। तो वहां बताया है कि जैसे उस तरह से है, गणित मूर्धनि पर है। इस चीज को वेदांग ज्योतिष सूत्र 4 है, जहां पर बताया, उन्होंने ये बताया हुआ है कि वैदिक साहित्य में पर्याप्त उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस चीज का जो है वहीं से जो है हमें प्राप्त होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि भारतीय गणित की आचार्य परंपरा कहाँ से शुरू होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वररुचि आते हैं, जिन्होंने चंद्रवाक्य लिखा है। आर्यभट्ट फर्स्ट आते हैं, आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्ट जो फर्स्ट थे, 476 एडी में कार्यक्रम चल रहा था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र को उस समय कुसुमपुर कहा जाता था जी। आप उसमें प्राकृतिक, उस समय जैन का जो है श्वेतांबर और दिगंबर, तो भद्रबाहु लेकर वहां चढ़े गए श्रावण बेलगोला में। आप लोग तो विद्वान आदमी है, मैं तो उतना नहीं जानता। तो वहां पर भी कार्य चल रहा था। जैन में भी गणितीय परंपरा पर काम चल रहा था। तो और जैसे आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा उस समय, तो उस तरह से बहुत ही वहां भी काम हो रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद मैसूर में जो कार्य हुआ, कर्नाटक में जो महावीराचार्य ने जो कार्य किया, वो जो आज अक्षुण है, आज पूरे विश्व उसको अब मान रहा है। ये साइंस के बच्चों को हमें बताना है, इस चीज को मैं बताने जा रहा हूं अभी। तो इसमें आर्यभट्ट फर्स्ट जो है 476 एडी में आर्यभट्टियम लिखा। तो आर्यभट्टियम का सबसे बड़ा योगदान क्या है? सबसे बड़ा योगदान आज भी है, पूरे साइंटिस्ट इसको मान रहे हैं विश्व में, कि पाई का जो वैल्यू है वो पूरे विश्व ने उसको माना। उसके गणित पाद के 10वें श्लोक में जो कहा कि चतुरधिकम शतम अष्ट गुणम द्वाषष्टिस् तथा सहस्राणाम अयुत द्वयवेशकम भस्य आसन्न वृत्त परिणाह। अब कहते हैं कि चतुरधिकम शतम, 100 + 4, चतुरधिकम शतम कितना हो गया? 100 + 4। अष्ट गुणम, उसका 8 गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 104 × 8, 832 हो गया ना। चतुरधिकम शतम अष्ट गुणम द्वाषष्टिस् तथा सहस्राणाम, द्वाषष्टि 62, हजार सहस्र हजार हो गया। तो 62,000 जोड़ दीजिए, उसमें कितना हो गया? 832 + 62,000, 62 कितना हो गया? 62,832 जी। अब कहते हैं अयुत द्वय। अयुत मीन्स होता है एक अयुत = 10,000, 10,000 होता है। अयुत द्वय हो गया 20,000। तो कहते हैं अयुत द्वय विस्कंभस्य। विस्कंभ कहते हैं उसके कि ये जो एरिया क्षेत्रफल निकालते हैं वृत्त का, πr², तो उसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं, पाई का वैल्यू निकालते हैं, उसमें आता है कि परिधि बटा व्यास। ये परिधि हो गया 62,832 बटा में व्यास कितना हो गया? कहते हैं अयुत द्वय 20, अयुत द्वय 20,000, अयुत द्वय विस्कंभ से आसन्न वृत्त परिणाम। आसन्न मीन्स होता है अप्रोक्सीमेटली, लगभग। तो 62,832 में हम भाग देंगे 20,000 से, तो कितना बचेगा? कितना आएगा पाई का वैल्यू? निकाल बताओ बच्चों। नहीं बच्चे बताओ, देखो उससे बताओ, कैलकुलेटर से बताओ। यही पाई का वैल्यू आज पूरा विश्व जो है यूज कर रहा है। हम आज के मैथमेटिशियन, IIT के प्रोफेसर कर रहे हैं इसको, लेकिन हमें पता नहीं हमारा चीज है ये। 3.1416, दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टुडे, ठीक है ना। इस चीज को देखिए कितने बड़े बड़े, अब मैं केवल मुख्य लोगों को ही बताऊंगा, क्योंकि इस पर बहुत बड़ा कार्य करने के लिए आप लोग बनाइए एक उस तरह का, इस पर एक कॉन्फ्रेंस रखने की जरूरत है प्राकृत के लिए स्पेशली। हाँ, मैं इसमें आप लोग बैठेंगे, जहां आप लोग बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ जी। तो उसके बाद आर्यभट्ट के साथ फिर बारहमीर आते हैं, उनका बारहमीर बृहत संहिता के। ब्रह्मगुप्त फिर आते हैं। ब्रह्मगुप्त जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनका योगदान है। ब्राह्मस्फुट सिद्धांत जो लिखा इन्होंने, और गणित, बीज गणित। तो ब्राह्मस्फुट सिद्धांत का क्या योगदान है कि देखिए, इस संस्कृत के चीज को पढ़ करके, उसी तरह जिस प्राकृत को पढ़कर लोग करेगा, तो संस्कृत इस चीज ब्राह्मस्फुट सिद्धांत के संख्या सिद्धांत को, नंबर्स थ्योरी को, न्यूमरल्स थ्योरी को लेकर के हमारे राजस्थान के मंजुल भार्गव हैं, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में संख्या थ्योरी पर काम किया, इसी ब्राह्मस्फुट सिद्धांत पर, और उनको नोबेल प्राइज मिला 2014 में। कितना विश्व, ये समझिए कितनी बड़ी चीज है। नोबेल प्राइज हालांकि मैथमेटिक्स में नहीं मिलता है, उनको बोल देता है फील्ड। उसमें जो है ना नोबेल प्राइज को, उसमें बोलते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो उसमें नोबेल प्राइज के जगह पर उसमें बोलते हैं
हाँ, फील्ड की उपाधि देते हैं, नोबेल फील्ड की उपाधि कर देते हैं, मैथमेटिक्स का, गणित का फील्ड, ठीक है ना। तो वो उसके उनको मिली नोबेल प्राइज ही उनको कहा गया। नोबेल प्राइज उस यंग बच्चे को, हम लोगों कैसे कम एज का लड़का है, अभी प्रिंसटन में काम कर रहा है कनाडा में, मंजुल भार्गव। तो उनसे मैं मिला हूँ, राजस्थान में कॉन्फ्रेंस में आए थे, वो इंडिया के ही है, राजस्थान के हैं। तो ऐसे ऐसे काम लोग हो रहा है, तो इसमें भी बच्चे क्यों नहीं नोबेल प्राइज प्राकृत में पाएंगे, आज काम शुरू करेंगे तो मुझे यही कहना। उसके बाद श्रीधराचार्य जो है, ये सारा जैन का सबसे बड़े इंपॉर्टेंट जो है, आज इनका श्रीधर का है। श्रीधराचार्य आप लोग तो जानते हैं, 750 ईस्वी में इनका गणित सार त्रिशतिका है, इनकी पाटी गणित, जिनकी रचना श्रीधराचार्य ने किया। तब श्रीधराचार्य का सबसे बड़ा, महावीराचार्य फिर आते हैं उसके बाद 850 ईस्वी में, इनका है गणित सार संग्रह। एक ही किताब इतना इंपॉर्टेंट है, एक पर केवल अगर पीएचडी किया, शोध कार्य किया जाए, पूरे विश्व इसके पीछे आ जाएगा। अभी तो मैंने थोड़ा सा इसमें देखा है, जो कि महावीराचार्य, अभी पहले श्रीधराचार्य की हम बात कर लेते हैं। श्रीधराचार्य का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है? श्रीधराचार्य का सबसे बड़ा योगदान है कि हम लोग जो द्विघात समीकरण पढ़ते हैं, 10th में बच्चे सभी पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं इंग्लिश में उसको। तो जो द्विघात समीकरण है, ये श्रीधराचार्य की देन है। सबसे बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ax² + bx + c = 0, ये श्रीधराचार्य का योगदान है। उन्होंने ही कहा कि उसका उसमें आया है ये अव्यक्त रूपी समय। मैं आप लोगों को बताता हूं। मेरे पास है। तो उसमें क्या है कि एकदम बिल्कुल साइंटिफिक है, मैंने उसको लिखा था। हाँ, अच्छा, समय का अभाव, ठीक है, मैं थोड़ा केवल संकेत देते चलता हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी कितना समय है बता दीजिए आप जी। तो ये प्राकृत में अब आया हूँ, अब ये मैं श्रीधराचार्य और महावीर का दो ही का चर्चा करेंगे। ये दोनों जैनाचार्य हैं, दोनों ने प्राकृत में गणित सार संग्रह और उनका त्रिशतिका और पाटी गणित, इन्हीं पर दो पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये इस प्राकृत में कहने जा रहा हूँ, ठीक है ठीक है जी। तो इसमें जो है श्रीधरा, इनका जो मैंने बताया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है किसका, श्रीधराचार्य का। उसमें ax² + bx + c = 0, तो ये जो वहां पर उन्होंने सूत्र दिया है, ये उन्हीं का योगदान है। और उसके बाद महावीराचार्य का गणित सार संग्रह में क्या योगदान है कि जो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं बच्चों को, वो क्रमचय और संयोजन या संचय, उसी को कहते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। जो आज साइंस के बच्चे पढ़ते हैं, वो किसका योगदान है, महावीराचार्य का। NCR, ठीक है ना, वो महावीराचार्य का योगदान है। गणित सार संग्रह में ये चीज आई हुई है। और LCM जो हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, ये महावीराचार्य का योगदान है। उसके बाद ये 16वीं शताब्दी में हरिगन नामक विद्वान ने इसको यूज किया। बाद में उतना 850 ईस्वी कहाँ इसका उन्होंने माना कि इसका योगदान है। तो किसका योगदान हुआ सबसे पहले, हमारा महावीराचार्य का। तो महावीर जी ने जो दिया है, महावीराचार्य ने दिया, वो आज अक्षुण है, पूरे विश्व इसको मान रहा है। दो विद्वान जो इसमें हैं, श्रीधराचार्य और महावीर का सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद अब हम संस्कृत के विद्वानों को नहीं चर्चा करना चाहते हैं ज्यादा, बहुत लोग हैं, सुधाकर द्विवेदी हैं, दृग्वित लक्षण है, ग्रहकरण है, कुछ हाँ प्राकृत का कुछ मैं उनका नाम मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों का जो है योगदान है बस। उसके बाद क्योंकि ये बहुत एक एक चीज पर लेकर के बहुत ही, जैसे जी जी जी, तो ये दो विद्वानों को तो हमें काम करवाना, रिसर्च करवाना। हम यहाँ ये नहीं कि पेपर पढ़ लिए चले गए घर, कोई फायदा नहीं, इस पर तो हम काम किए, हम काम करवाना चाहते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा आचार्य जो है गणितीय दृष्टि से गुणधर है, प्रथम शताब्दी। इसमें इनका कसाय पाहुड़ है, कसाय पाहुड़ आप लोग जानते ही है ना। ये कुंद प्रथम शताब्दी ईस्वी का, पंचास्तिकाय है। अब षट खडागम है, हाँ धर्षेन का है। पुष्पदंत एवं भूतबली प्रथम शताब्दी ईस्वी। खटखटाम महाबंध है इनका। उमा स्वामी का तत्वार्थ सूत्र पढ़ाते हैं आप लोग। उमा स्वाति का है तत्वार्थ अधिगम सूत्र भाष्य, इसमें भी मैथमेटिक्स की बात आई है। यति वृषभ का है तिलोय पणत्ति है, इसमें भी है। उसके बाद पूज्यपाद का सर्वार्थ सिद्धि है जी। उसके बाद जीन भद्र गणी भाष्यकार जो है, ये है विशेषावश्यक भाष्य जो है जी। अकलंक का है तत्वार्थ राजवार्तिक।
विद्यानंद का तत्वार्थ श्लोक वार्तिक है, इनमें भी थोड़ा थोड़ा चीज, श्रीधराचार्य का पाटीगणित, त्रिशतिया, सबसे ये साइंटिफिक है। और तो लोगों ने ठीक है इतिहास भी लिखा, उसमें लिखा, लेकिन जो साइंटिफिक चीज जिन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक चीज जो उन्होंने दिया है, जो कि आज पूरे विश्व मान रहा, उसमें कोई ये नहीं कि प्राकृत की, संस्कृत की बात, इतिहास की बात है, ये एकदम प्योर मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स, दो मैथमेटिशियन हुए, श्रीधराचार्य और महावीराचार्य। जिन एक चीज जानना चाहेंगे जी, जैन गणित पे जो आप बोल रहे हैं जी, ये तो डॉक्टर लक्ष्मीचंद जी है, जी, उन्होंने काम किया है, डॉक्टर अनुपम जी है, जी जी जी, काम किया, जो आप बता रहे हैं जी जी, इनके काम का कुछ आपने देखा देखा है मेरे पास, जी जी, देखा है, इन लोग काम किया है इन्होंने। बीबी दत्त है, हाँ। बीबी दत्त का भी नाम सुना है आपने, जी। जिनसेन है, गुप्ता जी है, जी जी, गुप्ता जी जी जी, मैंने सबका देखा है, सबका मैंने लिखा है, लेकिन अभी हाँ, मेरा केवल यही था कि जो साइंटिफिक चीज है उसको हम बताएं, हमें नहीं कि जो लोग माने कल मैथमेटिक्स का, जो मेडिकल का, इंजीनियरिंग का बच्चा, वो कहे कि नहीं ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। जी, सिद्धांत है, लेकिन वही टाइम का ये है ना, सिद्धांत तो मेरे पास है। अब देखिए, अब इस तरह से टोडरमल तक जाकर चलता है, गोमट सार, त्रिलोक सार पर भी जो है, इस पर चंद्रिका टीका लिखी गई है, जो कि 1740 से 1767 ईस्वी में, जी, सबसे बाद का है। हेमराज ने भी गणित सार लिखा है, उसमें तेज सिंह का है, स्टांग पंच विंशतिका है, उसके बाद गणित 60 सा है, महिमोदय का है। तो इस तरह से जी, नहीं, हेमराज पांडे नहीं है, हेमराज ही इनका नाम, 1673 ईस्वी है, पांडे। अच्छा, हम हेमराज ही इनको जानते हैं। तो इस जी, ठीक है, तो इस तरह मेरा जो है, मेरा कहने का मतलब, ठीक है, इस तरह हम चाहते हैं कि मतलब कि संख्या की भी बहुत चर्चा है, और इस तरह से मेरा जो है यही सुझाव है, और मैं यही सबकी शुभकामना देता हूं कि सभी छात्रों को, शोध छात्रों को प्रेरित किया जाए, और हमारे प्रकृत वाङ्मय लोक हिताय तो है ही, और वैज्ञानिकों के लिए जिसमें विज्ञान की जो बात है, गणित की बात है, उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएं। यही शुभकामना के साथ मैं सबको